सारे व्रत आप जितने भी करते हो ना जीवन भर में, वो सारे व्रत दूसरों के लिए होता है, पर एकादशी का व्रत व्यक्ति के स्वयं के लिए हुआ करता है। आपके खुद के कल्याण के लिए एकादशी का व्रत, भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत, और साल की सबसे बड़ी एकादशी। पूरे वर्ष में आप जो भी एकादशी आती है, जो करते हैं वो जानते हैं, पूरे वर्ष की एकादशी जो आप करते हैं, उन सब व्रतों में, उन सब वैसे तो एकादशी छोटी बड़ी नहीं होती, कहना अपराध होगा, लेकिन फिर भी इसका फल इतना बड़ा है कि कल जो एकादशी का व्रत है, निर्जला एकादशी का व्रत, पूरे वर्ष के एकादशी के व्रत का फल एक ही बार में देने वाला है। अब कई लोग ये ऐसा पूछते, बताओ एकादशी में फलाहार तो कर ही सकते हैं। तो भैया फलाहार कर सकते हैं, पर जब इसका नाम निर्जला है, यानी जल का भी त्याग करना। भीमसेन ने पूछा था व्यास जी को कि मैं तो नहीं कर पाता व्रत, तो क्या करूं? तो बोले तुम पूरे साल नहीं करते तो साल में एक दिन, ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, निर्जला एकादशी, इसका व्रत कर लोगे तो पूरे वर्ष में जो 26 एकादशी आती है, उन 24 एकादशियों का फल, और 2 एकादशी जो अधिक मास एक महीना बढ़ता है ना, पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशी उसकी, यानी 26, तो पूरे 26 एकादशी का फल यदि कोई निर्जला का व्रत कर लेता है तो एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। ऐसी प्रभावशाली एकादशी का व्रत, और समस्त पापों को जला करके समाप्त करने वाली एकादशी। तो कई लोग कहते हैं महाराज बिना जल के रह नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं है। तो हो सके तो वैसे तो सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक निर्जला रहा जाए, पर यदि नहीं रह पाते, कोई समस्या है, तो भैया 12 घंटे की रह लो, सुबह से लेकर के सूर्यास्त तक, शाम को जल पी लो। कई लोग कहते उसमें भी नहीं रह सकते, तो उसमें भी नहीं रह सकते तो फिर जल पी के रह लो, फलाहार करके रह लो। तो एक व्रत आपने यदि फलाहार कर लिया तो एक एकादशी का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर जो लोग कठिन व्रत करते हैं, निर्जला व्रत करते हैं, उन्हें तो पूरे वर्ष की एकादशी का जैसा भी सामर्थ्य हो व्यक्ति को वैसा व्रत करना चाहिए, पर अवश्य करना चाहिए। तो कल तो निर्जला है और हम लोगों को भी व्रत रहना है। अब तो कल की कथा ठाकुर जी के ही हाथ में है। हाँ, तो आनंद होगा हम सभी। अभी देखो कई लोगों ने आज भी व्रत किया है, और कल से ही लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि महाराज कैसे करो, क्या करूँ, कोई कुछ विधान बता रहा, कोई कुछ विधान बता रहा, इसमें हम उलझ जा रहे। तो भैया सारे विधान सबके मत सुनो, आपके जो गुरु हो, देखिए गुरु जीवन में इसीलिए जरूरी होता है, गुरु इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि गुरु आपको मार्गदर्शन देता है, गुरु आपको रास्ता देता है, इसलिए जीवन में गुरु धारण करना चाहिए। तो हमारे तो जितने काशी आश्रम से जितने शिष्य लोग वहाँ से दीक्षित हुए हैं, जो वहाँ से जुड़े हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने सबने पूछा कि गुरुदेव कब करें, उन्हें बता दिया गया। पर बहुत सारे भक्त जो कथा यूट्यूब आदि पे सुनते रहते हैं, तो वो लोग भी कॉल करते रहते हैं, फ़ोन आते रहते हैं कि कैसे करें, क्या करें। तो जो शास्त्र सम्मत बातें हैं वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कुछ लोगों ने आज भी किया है, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि एकादशी आज ही प्रारंभ हो गई है। पर व्रत के लिए कल की तिथि श्रेष्ठ है, क्योंकि द्वितीया में एकादशी पड़ रही है। तो अब समय आ रहा है पारण का, तो एकादशी व्रत करना जितना जरूरी होता है ना, उतना ही जरूरी उसके मुहूर्त में उसका पारायण करना भी होता है। कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बोले व्रत कर लिया, आप दूसरे दिन सुबह जब हुआ शुरू कर दिया खाना पीना। लेकिन पारायण का अपना महत्व होता है। जितना महत्व आपने एकादशी का व्रत किया है, उतना ही महत्व पारायण का है। यदि समय से आप पारायण करते हैं तो उसका फल अद्भुत है। ऐसे कभी चूक जाए तो चूक जाए, पर हमें प्रयास करके जो भी नियम है उसका पालन करना चाहिए। तो पारायण मुहूर्त में ही करना क्यों जरूरी है?
क्योंकि आपने जब व्रत किया है तो उस व्रत में यदि आपसे कोई अपराध बन गया, उस व्रत में यदि आपसे कोई चूक हो गया, या भैया जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन तो रसोई की ओर बुद्धि ज़्यादा जाती है, मन ज़्यादा जाता है, क्या बन रहा होगा। हाँ, और कदाचित देख लिया कि कुछ अच्छा बन रहा है तो फिर मन में आता अरे आज तो हम व्रत है नहीं खा ही लेते। तो अच्छा भोजन देख करके या कुछ बढ़िया देख करके मन में आ गया कि खा लेते, तो बुद्धि आपकी उधर चली गई, व्रत में ऐसा भाव बन गया तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो कुछ भी ऐसा अपराध जो व्रत में पूरे दिन में आपसे उस 24 घंटे में बना होगा, यदि आपने परायण का जो समय है उसमें ही परायण कर लिया, व्रत को खोल लिया, पारण कर लिया, तो सारे अपराध वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए परायण का अपना एक अलग महत्व है, समय से व्रत का पारण करना भी आवश्यक होता है। तो इसलिए कल 7 जून को एकादशी का व्रत जो भी निर्जला धारण करेंगे उनके लिए, और जो भी व्रत धारण कर रहे हैं उन सबके लिए परायण का समय 8 जून को समय आप सभी सुन लें, क्योंकि कल व्रत करेंगे और परसों जब परायण करना है तो मुहूर्त में ही परायण करें, उस व्रत का पारण करें। पर मुझे पता है अन्य एकादशियों का परायण भले ही सब भूल जाते होंगे, पर 24 घंटे जल छोड़ने के बाद तो निर्जला का परायण सबको याद होता है। भैया कब टाइम आवे, अब कब जल मिल जाए। हाँ, तो और तो भले ही परायण का समय चूक जाता होगा पर निर्जला वाला नहीं चूकता है। तो निर्जला का व्रत 7 जून को यानी कल जो लोग रखेंगे वो परसों व्रत का परायण करेंगे, यानी 8 जून को सुबह 5:28 से 7:10 तक परायण का समय है। तो आप सभी इसको ध्यान रखें। 8 जून को सुबह आप सभी परायण करें, 5:28 से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने में भी विधि होनी चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए। व्रत कैसे खोलना है, कुछ भी नहीं खा लेना, कुछ भी नहीं पी लेना। जब आपने निर्जला 24 घंटे का कर लिया तो व्रत जब भी आप अपना परायण करें तो या तो भगवान के चरणामृत को ले लें, गंगा जल को ले लें, तुलसी दल ठाकुर जी को अर्पित किया हुआ ले लें। तो गंगा जल ना हो तो तुलसी दल ही जल में डाल करके ठाकुर जी को अर्पित किया हुआ वो ग्रहण कर ले, अथवा भगवान का प्रसाद कुछ ग्रहण करके ही अपने व्रत का परायण करे और व्रत अपना पूर्ण करे। इसलिए परायण का भी बड़ा महत्व होता है और उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और फिर जो भी स्वेच्छा बन पड़े, ब्राह्मण को दान करना चाहिए, पशु पक्षियों को दाना चारा आदि देना चाहिए, वो तो व्रत में भी कर सकते हैं, व्रत के परायण के बाद भी कर सकते हैं। इसका बड़ा महात्म है, बड़ा महत्व है। इसलिए अपने भी मुक्ति का उपाय हमें करना चाहिए, अपने स्वयं के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। पूरा जीवन तो हम दुनियादारी में लगा देते, अपने लिए कुछ करना चाहिए। और जो आज जिन्होंने व्रत किया है 6 तारीख को, उनका परायण तो थोड़ा लंबा होगा। कल दोपहर 2 बजे का मुहूर्त है और जो कल करेंगे वो परसों सुबह 5:28 से। तो आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। और जो भी व्रत करते हैं उनके लिए ठाकुर जी से विशेष मंगल कामना कि निर्विघ्न ठाकुर जी उनका व्रत पूर्ण करावे। ऐसी सामर्थ्य हम सबको प्रदान करें कि वो व्रत हम सभी निर्विघ्न पूरा करें। बोलिए निर्जला एकादशी महारानी की जय हो।